जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का डिस्कशन है दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर। नंबर वन कि भाई ये ऑगमेंटिन काम कैसे करता है, और फिर ऑगमेंटिन के अंदर हम देखते हैं एमोक्सिलिन और क्लेवेनिक एसिड ये दोनों क्यों इकट्ठे किए जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है वो जानेंगे। पहले तो हम उनको भी बताते हैं जिनको थोड़ा सा ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी आप फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं दवा, तो उसका एक होता है बड़ा नाम, पहला नाम, फर्स्ट नेम, उसके नीचे एक दूसरा नाम होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला नेम। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, ये इसको बोलते हैं ब्रांड नेम, पहला नाम, जिस ब्रांड की दवा आप ले रहे हैं। सपोज़ कीजिए हमारा पास है ऑगमेंटिन है। ये ऑगमेंटिन क्या है? ये एक पहला नाम है, इसके नीचे दूसरा नाम लिखा होता है एमोक्सिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड। ठीक है, पहले तो बात हम समझ गए। अभी ऑगमेंटिन से मैंने शुरुआत क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑगमेंटिन बहुत मशहूर है। आप एमक्लेव भी ले सकते हैं, ये भी वही चीज़ है, कैलामॉक्स भी वही है, कोएमॉक्सी भी वही है, ज़ेमोक्लेव भी हुई है, वगैरह वगैरह। तो ये सब एक ही दवा है, बस सिर्फ क्या है, इसके नाम अलग अलग लिखे हुए हैं और इसका जो फार्मूला है सबका वो एक ही है, एमोक्सिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड। ये तो हम बात जान गए। ठीक है, दूसरी बात जानते हैं कि भाई ये काम कैसे करते हैं, और तीसरी बात ये कि भाई इसके ऊपर जो है ये दोनों क्यों कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे एमोक्सिलिन का काम जानेंगे, फिर कॉम्बिनेशन के लिए जो क्लेवेनिक दिया है इसको भी जानेंगे, और इसका जो रीज़न है वो हमें पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों को क्यों मिलाया गया है। बहुत सिंपल सी बात है। अभी होता क्या है कि भाई जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है ना, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है, तो ये एमोक्सिलिन ख़ास तौर पर जाकर के इस बैक्टीरिया के एक प्रोटीन है जिसका नाम है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, इस प्रोटीन के साथ ये एमोक्सिलिन मिल जाता है। अभी इस प्रोटीन का काम क्या होता है? इसका काम है ये जो ऊपर बैक्टीरिया के सराउंडिंग में होता है सेल वॉल, इस सेल वॉल को टाइट करना, बनाना, क्रॉस लिंकिंग करवाना, ताकि ये सेल वॉल बन जाए सही से। तो मतलब बताने का ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, ताकि बैक्टीरिया जो है वो कवर हो सके, महफूज हो सके और अपना काम करता रहे, मतलब अपना जो है नस्ल बढ़ाता रहे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब जितना भी हो सकता है वो डिवीज़न होता रहे। तो एमोक्सिलिन क्या करता है? या करके इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को स्टॉप कर लेता है, या करके इसको कहते हैं भाई काम करना बंद कर दो। तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जब काम नहीं करता तो ज़ाहिर सी बात है फिर सेल वॉल बनेगा नहीं। जब सेल वॉल बनेगा नहीं तो इस तरह से जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो स्टॉप हो गया। अभी होता क्या है कि कुछ टाइम के साथ साथ हम गलत तरीके से एमोक्सिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि कॉमन है पाकिस्तान में और बहुत से इलाकों में। इवन एरिया वेयर आई रिजाइड, मैंने यहाँ से एक रिसर्च उठाया, आर्टिकल देखा, 50,000 अराउंड 57,000 जो है प्लस प्रिस्क्रिप्शंस है, उसमें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में ये दिया गया है, ऑगमेंटिन के नाम से दिया गया है इसी एमोक्सिलिन क्लेवेनिक एसिड को। तो ये रॉन्ग है ना, मिसयूज़ है। जब मिसयूज़ हम करते हैं तो फिर ये तो होता है। अभी हुआ क्या होता है, ये एमोक्सिलिन यहाँ पर बाइंड कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, उसने एक एंजाइम बना लिया जिसको बोलते हैं बीटा लैक्टेमेस। इस एंजाइम का काम क्या होता है? इस एमोक्सिलिन के स्ट्रक्चर में एक रिंग है जिसको बोलते हैं बीटा लैक्टेम रिंग। ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इस रिंग को तोड़ देते हैं। जब एमोक्सिलिन का रिंग टूट जाता है फिर वो इजीली बाइंड नहीं कर सकता, यानी कि फिर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो फ्री होता है अपने काम करने के लिए, और सेल वॉल बनता जाता है। जब सेल वॉल बनेगा तो बैक्टीरिया महफूज हो जाएगा और अपना ग्रोथ करता जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, एमोक्सिलिन ने काम करना छोड़ दिया, यह एमोक्सिलिन की रेजिस्टेंस आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि बैक्टीरिया ने एक एंजाइम बना लिया टाइम के साथ साथ, उसका नाम है बीटा लैक्टेमेज। उसने एमोक्सिलिन को तोड़ना शुरू कर दिया, हमारी दवा को तोड़ना शुरू कर दिया, दवा के असर को ख़त्म कर दिया। अभी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन फ्री है काम करने के लिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई एमोक्सिलिन के साथ एक और एसिड स्ट्रक्चर जो है वो ऐड कर दिया जिसको बोलते हैं क्लेवेनिक एसिड। अभी ये क्या काम करता है? इसका काम होता है भाई इसको बंद करना, स्टॉप करना, इस एंजाइम को, इसके काम को ख़त्म करना। अभी जब ये देंगे इसके साथ तो ये बीटा लैक्टेमेज काम नहीं करेगा। इसने क्या करना था, इसने जो रिंग था हमारे एमोक्सिलिन का, इसको तोड़ना था। अब ये तोड़ेगा नहीं और एमोक्सिलिन ईजीली आकर के बाइंड करेगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ और उसके काम को स्टॉप कर देगा। जब उसका काम स्टॉप हो जाएगा तो फिर सेल वॉल नहीं बनेगा। जब सेल वॉल नहीं बनेगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एमोक्सिलिन क्लेवेनिक एसिड मिल करके अभी जो रेजिस्टेंस बनी थी उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फिर से बैक्टीरिया जिसके ख़िलाफ़ ये काम कर रहा है एमोक्सिलिन, दोबारा से काम करना इसने शुरू कर दिया। तो इन शॉर्ट क्लेवेनिक एसिड इसके साथ मिल करके एमोक्सिलिन का काम जो है उसको इंक्रीज़ करता है, जो उसका पुराना काम था वो काम ये करता रहेगा।
तो काम में रुकावट बैक्टीरिया डाल रही थी, अब दोबारा से बैक्टीरिया वो रुकावट नहीं डालती। और अभी फिर से अगर हम ये गलती करेंगे, खुद से मेडिसिन लेंगे, या फिर हमारे हेल्थ के प्रोवाइडर जिनको पता नहीं होता, जो खुद से मेडिसिन लिखते हैं बग़ैर किसी तशख़ीस के, बग़ैर किसी प्रॉपर तशख़ीस के लिखते रहते, प्रोवाइड करते रहते हैं आवाम को, और आवाम को इस तरह से रेजिस्टेंट करते जाएंगे। और अभी बिल्कुल आजकल जो है केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें मोस्ट ऑफ दी एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्टेंट है, काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो भाई जो भी आपके पास होगा, आपने अपनी हेल्थ का अगर सही से जांच करना होता है, सही से दवा इस्तेमाल करनी है, तो आपके हेल्थ के डोमेन में 3 लोग होने चाहिए। आपके पास होना चाहिए है फिजिशियंस और फार्मासिस्ट और नर्सेस, ताकि इनसे आप कांटेक्ट में रहो और आपको प्रॉपर दवा मिले। अभी इनमें भी फ़र्क है, ठीक है, इनमें भी आपने एक्सपर्ट को लेना होगा, हर कोई जो है वो भी एक्सपर्ट नहीं होता। तो मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, जब जानते हैं, जिसको पता होता है कि भाई ये एक्सपर्ट है, ये माहिर है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, तो उससे आप कंसल्ट कीजिएगा। हर फिजिशियन, हर फार्मासिस्ट, हर नर्स जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो आपको सही से गाइड कर सके और आपको बता सके। तो आपने क्या करना होता है, इट्स अप टू यू नाउ, कि भाई आप उसको ढूंढें, उसको ढूंढ निकालें, उसको खोज करें, ताकि आपको अपना सही जो ट्रीटमेंट है वो मिल सके और आप सही राह पर गामज़न हो सको। तो खैर, बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के, चाहे वो डॉक्टर ऑफ MBBS हो या फिर फार्मेसी का हो और जो नर्स हो, इनके मशवरे के बग़ैर जो है मेडिसिन कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी होती। तो इनसे कंसल्ट करने के बाद और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद जो है मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। सो मेडिसिन क्या होते हैं, ये फ़ायदेमंद चीज़ है भी और नुकसानदेह भी हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करोगे, ये नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। तो एक ये सामने हमारे पास है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ आया, पसंद है, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, और उनके साथ जिनको आप समझते हैं कि भाई इनको हम आगाह करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर।